एक रिसेप्शन था, एक शादी थी, मुझे जाना था वहां पर। एक गांव में मैं हम्म, गया, तो वहां पर सर बात चलने लगी दीन और इस्लाम की। और शायद मैं थोड़ा साइको हूँ या शायद सन की पागल टाइप का हूँ कि मुझे ना कोई बात अगर मुझे पता है कि कंफर्म है, हाँ ये बात सच है, ये बात सही है, सामने वाला गलत बोल रहा है, तो मुझसे भिड़ जाता हूँ। ये मेरे अंदर हम्म, छोटी सी कमी भी है कि भाई मैं आपको रेफरेंस के साथ बता रहा हूँ, ये बात ऐसे है, आप इसको मानो। तो हम्म। वहां पर जो है नबी की शान की बात चलने लगी, बहुत सारी बातें होने लगी। तो मेरे मुंह से गलती से एक अल्फाज निकल गया, माफ करना मुझे, मैं बोल सकता हूँ? हाँ, नो प्रॉब्लम, यहाँ तो बोल ही सकते हो। तो सर मेरे मुंह से अल्फाज गाली निकल ना गया हो। रखेल, रखेल। हाँ, नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो मेरे मुंह से बात निकल गई कि मोहम्मद ने तो रखेल रखी है अपनी लाइफ के अंदर। वो मैं वार बूट या स्लेव्स कहना भूल गया, क्योंकि गांव हाँ। के लोग तो इंग्लिश का वर्ड जानते भी नहीं थे। और मैंने उन्हें मारिया खप्तिया के बारे में भी बताया। हम्म। मारिया खप्तिया एक स्लेव थी, हम्म। बीवी तो नहीं थी, उनसे भी एक बेटा पैदा हुआ है। हम्म। सर आप यकीन बहुत मानना, सारी थी, बहुत सारी थी। सिर्फ बहुत सारे मारिया मैं की तो बहुत मारिया सारी खप्तिया रखी से तो उन्होंने। मैं ये बोल रहा हूँ, मारिया खप्तिया तो से तो एक बेटा भी हुआ है। बेटा भी हुआ है, बहुत फेवरेट थी वो नबी की। हाँ फेवरेट थी। फिर मैंने जैनब का वाकया बताया, सफिया का वाकया बताया। हम्म। सर आप यकीन मानिएगा, वहां पर आवाजें लगने लगी कि गुस्ताखे रसूल की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। सर मुझे मेरे वहीं लात घूंसे थप्पड़ पड़ने शुरू हो गए। हम्म। मैं दूसरे माले पे था, मतलब मैं दूसरी मंजिल पे था। मुझे इतना मारा उन लोगों ने कि मुझे मारते मारते नीचे फेंक दिया, मेरी कोहनी फ्रैक्चर हो गई और बहुत चोट आई मेरे। तो जिनके घर में शादी में गया हुआ था उन्होंने भी छुड़ाया, वो नहीं आए काबू में। लोग आते ही जा रहे थे, आते ही जा रहे थे, पता नहीं कितने लोग होंगे, मुझे खुद नहीं पता। मुझे इतना मारा सर हम्म। कि उन्हें पुलिस बुलानी पड़ी मेरी जान बचाने के लिए। अच्छा। उन्हें पुलिस बुलानी पड़ी। जब उन्होंने पुलिस को बुलाया तब पुलिस मुझे वहां से निकाल के ले गई, मुझे ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। तब जाके मेरी सर जान बची, वरना आज मैं शायद जिंदा भी नहीं होता इस इस्लाम की वजह से। हम्म। और इस बात का पता मेरी सभी रिश्तेदारी में भी लग गया, क्योंकि वहां पर सभी मौजूद थे, शादी में हम्म। था मैं। तो हम्म। सब मेरे बिजनेस जो है, मेरे कुछ कजन्स या कुछ मेरे रिश्तेदारों के साथ भी है। हम्म। सर उन लोगों ने मेरा पैसा मार लिया। वो हम्म। बोलते हैं कि तुझे से मुल्हिद या मुर्तिद के साथ हम काम ही नहीं करेंगे। हम्म। उन मेरा सर पैसा देते हैं, और इस वक्त मैं फाइनेंशियली भी थोड़ा वीक हो गया, क्योंकि मेरा बिजनेस पूरा चौपट का हो गया। और मैं मतलब इतना परेशान हो चुका हूँ इस इस्लाम से कि भाई तुम मुझे छोड़ दो ना। मुझे क्यों मुझे तुम पकड़ के रखना चाहते हो? भाई मुझे मेरी लाइफ जीने दो। बस मैं ये कहना चाहता हूँ इन लोगों से। ये जितने भी मेरे रिलेटिव हैं या जो भी मुझे जानता है भाई, मैं तुमसे कह, तुम्हें तुम्हारे अल्लाह का वास्ता भाई मुझे छोड़ दो। मैं इतना इतना परेशान आ चुका हूँ इन लोगों से सर। जी। अच्छा, इन्होंने देखो, अब जैसे आज ये हमारे शाकिर भाई आए हैं, इससे पहले आदिल आए थे। आदिल का तो एक चैनल भी है, उसने मुझसे कहा भी था, उसका एक लाइव है, उसका मैं जो लिंक है वो पिन कमेंट में डाल दूंगा। खैर, ये जो शाकिर भाई हैं और जो ये आदिल थे, इन दोनों की ही जो मुझे एक गलती नज़र आती है, वो ये है कि जब हम एक्स मुस्लिम हो जाते हैं ना, तो हमारे अंदर एक ना गुबार फूटने लग जाता है यार, कि जिस चीज़ को हम फॉलो कर रहे थे वो इतनी ख़राब निकली। उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, उसे अपनी फैमिली से छुपा के रखें, नहीं तो ये प्रॉब्लम फिर हमें होती है। देखो कितना कुछ इन्होंने झेला, आज जिंदा भी नहीं होते। ऐसी आदिल की भी स्टोरी थी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये सच्चाई पता चल गई है, तो आप किसी के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, जो आपके मोमिन हैं उनके साथ में डायरेक्टली इस तरह से शेयर ना करें। हाँ, ये आप कर सकते हैं कि आप उन्हें, जैसे मेरी वीडियो है तो वो भेजें कि देखो ये क्या कह रहा है इस्लाम के बारे में, इस तरह से आप भेजें, ठीक है। लेकिन ये ना बताएं कि आपने इस्लाम छोड़ दिया है, क्योंकि आज भी अभी भी प्रॉब्लम है और ये चलेंगे। अभी मुझे लगता है आने वाले, अभी शायद 5-10 साल ये अभी दिक्कतें रहेंगी। अभी कट्टरता बहुत ज़्यादा है,
जो अभी करंट जनरेशन है, जिसका बचपन से अभी तक माइंड वॉश हुआ था, जो अब अधेड़ लोग हो चुके हैं आज के, तो उन लोगों की मेंटेलिटी अभी वही है, लेकिन जो अब आने वाली हमारी जनरेशन है उनकी सोच बदल रही है। तो वहां तक पहुंचने में अभी थोड़ा हमें टाइम लगेगा। थोड़ा सा आप लोग अपने आप को कंट्रोल करके रखिए। अगर आप एक्स मुस्लिम बन गए हैं, अभी अचानक से ऐसे बाहर जाके मत कहिए कि हमारा ईमान जा चुका है, हम एक्स मुस्लिम बन गए हैं। या जैसे जितनी इन्होंने तो कुछ ज्यादा बड़ी गलती कर दी, इन्होंने इतना, मतलब नबी के लिए इन्होंने ये वर्ड यूज कर लिया कि भाई उन्होंने रखेल रखी थी, हालांकि रखी थी और सब कुछ किया उन्होंने रेप भी किया है, उन्होंने रखेल भी रखी है, सब किया है उन्होंने, एक एक कमी है, मर्डर तक किए हैं उन्होंने, सब कुछ। लेकिन फिर बात वही आती है कि हम उस चीज को नहीं बता सकते डायरेक्टली इस तरह से, क्योंकि उनकी नज़र में तो भाई नबी नबी है, बहुत अच्छे हैं, उन्होंने जो भी किया है उन्हें पता ही नहीं कि क्या क्या नबी ने किया है, क्योंकि वो हलाल होकर आया है ना सब कुछ। खैर, एक दो सुपर चैट्स ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम शाकिर अली जी और आप आगे इस पे बात करेंगे आपसे। राजकुमार जी कह रहे हैं कि शिया अबू बकर, उमर, उस्मान को बल्ब क्यों कहते हैं? ये जो शिया है ना, अबू बकर और उस्मान तीनों को बहुत कुछ कहते हैं, और बल्ब क्यों कहते हैं वो कह नहीं सकता मैं, क्या रीज़न होगा, लेकिन हाँ बहुत कुछ कहते हैं, क्योंकि उनका मानना यह है कि जो चौथा खलीफा है ना, सुन्नियों के हिसाब से जो चौथे खलीफा है अली, वो उनके हिसाब से पहले खलीफा हैं। और इन तीनों लोगों ने, अबू बकर ने पहले, फिर उमर और फिर उस्मान, तीनों ने उनके हक मारे। इंटरनल इनकी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा चली है। और जब अबू बकर तो खैर अपनी मौत मरा था, उमर को जिसने मारा था अबू लुलू फिरोज़ ने मारा था। अबू लुलू फिरोज़ की दरगाह आपको शियाओं के जो दरगाहें हैं वहाँ पे मिलती है, यानी इंटरनल पॉलिटिक्स हमें क्लियर नज़र आती है, ठीक है। और उस्मान को जिसने मारा था उसका नाम था मोहम्मद बिन अबू बकर, जो कि अबू बकर का बेटा था, लेकिन अली ने उसे पाला था। तो यहाँ भी, यानी इन दोनों की मौत में, यानी कि उमर की मौत में और उस्मान की मौत में, दोनों के कत्ल में अली का हाथ कहीं कहीं पे हमें नजर आता है, अगर हम किताबें पढ़ते हैं तो, इस्लामिक किताबों से अगर हम देखें तो किसी को ज़्यादा जानना है तो मेरी सीरीज़ द मोहम्मद सीरीज़ है, उसे ज़रूर देखें, उसमें आपको क्लियरली पता चलेगा, सब इस्लामिक किताबों के रेफरेंसेस से ही बनाई गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी का। रेनर ऑप्टिमस कह रहे हैं हेलो जफ़र भाई कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया रेनर ऑप्टिमस जी का। और जेपी जी कह रहे हैं कि जफ़र भाई यू आर ए होप टू ह्यूमैनिटी, आई रेस्पेक्ट यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और इनका मैसेज आया रेनर जी का, कह रहे हैं ये इमाम मेहंदी की क्या स्टोरी है जफ़र भाई, वापस वो एनिमेशन स्टाइल में वीडियो बनाना, द मोहम्मद जैसे बनाना। अच्छा, हाँ वो मैं बनाऊंगा। और एक्चुअली अभी तक प्रॉब्लम ये थी ना कि मेरे पास राइटर भी नहीं थे, ठीक है, एडिटर की भी प्रॉब्लम चल रही थी, तो अब मैंने पोस्ट डाली है तो उसके बाद अब मेरे पास राइटर्स भी हैं और एडिटर्स भी आ गए हैं। तो अभी खैर वो प्रोसेस चल रही है, मैं देख रहा हूँ कौन कितना अच्छा कैसे काम कर सकता है उसी हिसाब से। लेकिन अब कंटेंट आएगा अब जल्दी ही, अब ऐसा नहीं है कि काफ़ी लेट आए, अब ऐसा नहीं है, मैं कोशिश करूँगा कि हर दूसरे या तीसरे दिन एक वीडियो आए, कोशिश रहेगी मेरी इसमें। चलिए जी, तो अब आपसे मेरा ये सवाल है शाकिर जी जी कि जब आपने इस्लाम को पढ़ना जैसे शुरू किया था, तो जी क्या क्या चीज़ें आपको लगी जो आपको लगा कि हाँ ये गलत है, इंसानियत के अगेंस्ट है? थोड़ा सा बताएं, उन चीज़ों को सर। लिस्ट करें थोड़ा सा। सर देखिए, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि मुझे गलत लगी। अभी हाल ही का वाकया है, मेरे एक अंकल है, तो उनसे मैं काफी क्लोज हूँ। तो उनको जब इस हादसे का पता लगा मेरे साथ ऐसा हो गया, तो उन्होंने कहा कि भाई लड़का जो है ये दीन से बाहर जा रहा है। तो उन्होंने मेरी एक मुफ्ती साहब से बात कराई। तो सबसे पहली चीज तो मुझे इसी बात पर डाउट है कि जब अल्लाह ताला ये बोल रहा है कि भाई एक ही खुदा, एक ही कुरान, और अल्लाह ने कयामत तक जिम्मेदारी ली है कुरान की कि एक भी अल्फाज ना बदला जाएगा। भाई असली कुरान में तो जेर जबर ही नहीं है। जो जिस जबान में कुरान को माना जाता है, जो सेरेमिक अरबिक है, जो सीरियाई अरबिक है, उसमें तो जेर जबर ही नहीं है। जेर जबर लगा कर तुमने यही गलती कर दी, कुरान को आपने बदल दिया। दूसरी बात,
अपने जो रीजन है, हमारा एशियन रीजन है, इसके अंदर भी दो तरीके के कुरान चलते हैं। वैसे तो वर्ल्ड में 6 या 7 तरीके कुरान चलते हैं, बट हमारे यहाँ पर दो तरीके के मोस्टली चलते हैं। एक है हर्ष कुरान जो हमारे यहाँ चलता है इंडिया पाकिस्तान वगैरह में, और एक वर्ष कुरान है जो अफ्रीकी रीजन में ज्यादा चलता है। तो उनका कोई जवाब ही नहीं है इस पर, कहने लगे सब कुरान एक ही है। मैंने सर, मैंने मुफ्ती साहब, सारे कुरान एक है ही नहीं। आप अगर पढ़ोगे, किसी के अंदर 30 पारे है तो किसी में 28 ही रहेगा, किसी में 32 पारे है, और रेफरेंसेस भी अलग अलग है, आयतें भी अलग है। तो कहने लगे तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम बेवकूफ हो। मैंने चलो ठीक, हम बेवकूफ है। तो सबसे पहले तो सर कुरान पे ही डाउट हो गया। अब आगे की बात क्या करें? अभी आगे की बात में अब आप ये देखिए कि फिर कुरान जो कहता है उसको हदीसें काट देती हैं, जबकि कुरान को ये कह करके बताया गया कि हदीसें जो है कुरान का आधा हिस्सा, अधूरा हिस्सा है। कुरान के बिना हदीस को नहीं, सॉरी, हदीस के बिना कुरान को नहीं समझा जा सकता। मगर हदीसें कुरान को काट देती है पूरी तरीके से। ठीक है, एक भी जगह पर कलमा पूरा नहीं लिखा हुआ कुरान के अंदर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होगा या ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा। अब इन दोनों को जोड़ा किसने, ये आज तक मुझे समझ में नहीं आया। तो डाउट स्टार्टिंग से ही डाउट है सर, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही डाउट शुरू हो जाता है मेरा। ठीक है, अभी जो उनकी जो आगे की लाइफ है वो तो बहुत बहुत दूर की चीज है। ठीक है, अच्छा, फिर अल्लाह ताला कह रहा है कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना। भाई अलिफ लाम मीम का जो ये मतलब है, या तो मुझे पता है, नबी कह रहे हैं, या मेरे अल्लाह को पता है। तो भाई आपकी उम्मत बेवकूफ है जब आप उसे सब बता रहे हो? कुरान का पहला अल्फाज ही नहीं पता लोगों को, तो उसे क्या तुम मैसेज देना चाहते हो? ये मैं जानना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग हैं कमेंट में भी, आप बताइए, पूछिए सर अगर बताएंगे लोग। भाई अलिफ लाम मीम का मतलब क्या है? कुरान जहां से शुरू हो रहा है उसका पहले अल्फाज का तो मतलब बताओ, क्यों आया ये? अगर ये जरूरी नहीं है, इसका मायना नहीं पता, तो निकाल दो ना कुरान में से, जालिकल किताब से ही शुरू कर लो। ठीक है, फिर आप हर किताब का खुदाई दावा कर रहे हो, जबूर का, इंजील का, तौरेत का, उसमें अल्लाह अल्फाज क्यों नहीं है? एग्जैक्टली। अल्लाह अल्फाज क्यों नहीं है भाई? हम कैसे मान लें कि तुम्हारा अल्लाह वही अल्लाह है, या वही ईश्वर है, वही गॉड है जो कि बाइबल में भी था, जो जबूर में भी था, जो तौरेत में भी था? कोई इसकी कोई क्लैरिफिकेशन है? कुछ नहीं, नथिंग। राइट। तो स्टार्टिंग में ही डाउट है, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही डाउट है। तो आगे अच्छा, बढ़ने से एक पहले तो हदीस क्या में करें? नबी एक हदीस में नबी कहते हैं कि मुझसे पहले किसी भी नबी को लूट का माल जायज नहीं था, लेकिन मुझे दे दिया गया। तो ये मतलब अपने आप में ये कितनी बड़ी बात है। ये यहीं से हमें पता चलता है कि यार क्या है, लूट से पहले, इससे इससे पहले किसी भी नबी को लूट का माल जायज नहीं था, लेकिन मुझे जायज करार कर दिया गया है। ठीक है, तो क्या चीज है ये? आप जा सर रहे इसके, हो, अटैक कर रहे हो। सॉरी हम्म, सॉरी सर डिस्टर्ब करने के लिए। हम्म, सर इसके इसके रेफरेंस में आपने खुद वीडियो बनाया हुआ है, मोहम्मद सीरीज का सेकंड वीडियो में आप खुद दिखाया है, खतीजा के जाने के बाद मोहम्मद पड़े रहते थे, कारोबार करना आता नहीं था। हम्म, अब कहीं ना कहीं से तो बिल्कुल। पैसा चाहिए ना। राइट। तो बहुत लूट नहीं गरीब थे। सही। हाँ, बहुत ज्यादा गरीब थे। 2 वक्त की हम्म इन्हें रोटी नसीब नहीं थी। वो जो कहते हैं ना हम्म हमारे नबी ये थे वो थे, गरीब थे। अरे भाई गरीब थे वो उस समय गरीब थे जब खदीजा से शादी नहीं हुई थी। खदीजा के बाद, खदीजा से शादी करने के बाद तो खदीजा की दौलत मिल गई थी इन्हें। क्योंकि जब हम हम्म उसकी बात करते हैं ना कि जब आयशा ने आयशा से शादी की इतनी छोटी बच्ची से, तो इस चीज को बहुत ज्यादा लेके आते हैं कि भैया उससे पहले जब वो 25 साल के नौजवान थे उस समय उन्होंने 40 साल की औरत से शादी की। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि वो 40 साल की औरत नहीं थी। ये जो रिवायत है ना 40 साल वाली, ये काफी कमजोर है। पहली चीज, वो कम थी। किसी में आता है कि वो 28 साल की थी, किसी में मतलब ज्यादा ज्यादा भी डिफरेंस नहीं था। और दूसरी बात कि अगर करीबी थी तो वो इसलिए की थी क्योंकि ये थे बिल्कुल उस समय पे गरीब एकदम। और जो खदीजा थी
वो थी उस समय वहां की एक बहुत ही रुतबेदार औरत हुआ करती थी, तो इसलिए उन्होंने उससे शादी की थी। उसके बाद ही इनकी गरीबी थोड़ी खत्म हुई थी, और फिर जब बिल्कुल। वो मर गई उसके बाद ये फिर से गरीब हो गए थे, और फिर इसके बाद इन्होंने जाके ये लूट मार का इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। बिल्कुल जी सर, आपकी जो वीडियो है वो इसी रेफरेंस पे है, उसमें पूरी तरीके से खुल करके आपने बनाया हुआ है। तो तो सर, शुरू में ही कुरान की स्टार्टिंग में ही अटक गया मैं, ठीक है। अब फिर डाउट मुझे पूरे कुरान में ही तो डाउट है सर। अगर कोई ढंग से तर्जुमेकार अगर कुरान को अरबी जानता हो, ये बनाई हुई अरबी नहीं जो तुम बाजार से जाके महीने का कुरान खरीद लाते हो, ये अरबी, ये उर्दू नहीं, जिसको असलियत में अरबी जाननी आती हो, जो अरबी का जानकार हो, अगर वो वाकई में 2 पारे पढ़ लो, उसने पूरा कुरान पढ़ लिया, बस बात खत्म हो गई। इतना ही है। खुदा से डरो, हाँ, खुदा वो से सब फिर तो डरो, रिपीट है उसमें, ये बात तो फिर मैं कई खुदा से बार कह डरो। चुका हूँ। हाँ, हाँ, सब सब रिपीट है, और रिपीट में बस यही है कि क्या तुम तब भी ना ईमान लाओगे, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, और हम ये कर देंगे, जला देंगे। तो वही जैसे डराने की मतलब बात होती है ना। मतलब ये देखो, तुम्हारा खुदा कितना छोटा है कि एक लड़की के स्कूल जाने से डर गया, ईमान खतरे में आ गया, मलाला के गोली मार दी गई। अरे हम्म, भाई, तुम्हें वाकई खुदा का खौफ करना चाहिए। अगर तुम्हारा खुदा है तो वाकई खौफ करो उसका। तो तुमने एक लड़की को गोली मार दी सिर्फ इस बात पे कि वो पढ़ने जा रही थी। इतना 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 कच्चा ईमान है, इतना छोटा सा ईमान है। एक लड़की के स्कूल जाने से ईमान खत्म हो जाएगा? थोड़ा सा मैं यहाँ पर और बोल दूं, क्योंकि आपके इस स्टेटमेंट के बाद ना, क्योंकि बहुत सारे हमारे मोमिन भाई जो सुन रहे होंगे और जो बाद में सुनेंगे, वो हमेशा यही पॉइंट लेकर आते हैं कि इस्लाम का इन टेररिस्ट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने शुरू में भी बताया था, वीडियो के शुरू में ही मैंने ये बात बोली है कि पूरी तरह से लेना देना। और मैं बल्कि ये कहता हूं कि जो मुस्लिम्स हैं वो बेहतर हैं,